हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अब तक मैं 22 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर जो आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 9 जनवरी को, उसमें अराउंड 30 मार्क्स का स्कोर हो जाना चाहिए आपका सोशल स्टडीज सोशल साइंस में। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है फिर तो मैं नहीं कहता कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, वो तो आप जानते हैं। बट अगर आपने इन क्वेश्चंस की अब तक 22 प्रैक्टिस सेट्स आपने अच्छे से कर लिए हैं तो 30 अराउंड के या 30 प्लस अराउंड आपका स्कोर हो जाना चाहिए। साथ में आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। 8 नवंबर से लेके 8 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है, तो आप उन फॉर्म को भी भर लीजिए क्योंकि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी आता है और यहाँ ये क्वेश्चंस ये 800 की सीरीज वहाँ पे भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। अंडरस्टैंड? चलिए, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। साथ में मैं बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दीज आर आवर प्रीमियर कोर्सेज। हमारे प्रीमियम कोर्सेज में जैगवार कोर्सेज आता है 9th स्टैंडर्ड के लिए, चिनूक आता है हमारा 6th स्टैंडर्ड के लिए। कंप्लीट कोर्सेज है, वीडियो लेक्चर्स इसमें मिलते हैं, टॉपिक वाइज क्विज, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस कोर्स। और ये एक फुल पैक है आपका। चलिए, अब देखते हैं आपका। देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ आपका 7, 8, 9। आज मैं कराऊंगा आपको 10th टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अलग कराऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन अलग कराऊंगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारे हमारे टॉपिक रहेंगे। आज मैं 10th नंबर सीरियल नंबर आपको कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन किस तरह के आए इस टॉपिक से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट है? तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, और आपको पता होना चाहिए देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और कौन कौन से हैं वो सारे पता होने चाहिए। तो कौन सा इसका आंसर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अंडरस्टैंड? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए, ये क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक्चुअली आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, व्हाट इज रेफर्ड एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? AISSEE में 2021 में आए क्वेश्चन है ये भी और ये भी। तो ये क्या है? कौन सा हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। चलिए, a form of government where people enjoy equal political right, elect their ruler and hold them accountable for known as democratic। उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। ये 2020 में आए क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो आज हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक की, जो हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है जिनके एग्जाम में आने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मिनरल रिसोर्सेज एंड पावर रिसोर्सेज से क्वेश्चन था। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। चलिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी? तो द ईयर वाज 1934। द ईयर वाज 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इज नोन एज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर BR अंबेडकर को क्या माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है। ओनर, ब्रदर, फाउंडर, क्या क्या किस नाम किस कैसे जाना जाता है इनको? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। How many fundamental rights does our constitution include? So, how many fundamental rights our constitution have? There are 6 fundamental rights. There are 6 fundamental rights. और आपको 6 के 6 fundamental right पता होनी चाहिए। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आए और आते रहेंगे क्वेश्चन। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है वो उनको देख लेते हैं एक बार। तो ये हैं, पहला फंडामेंटल कौन सा? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम। थर्ड वन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Fourth one, right to freedom of religion. Fifth one, cultural and educational right. Right to constitutional remedies. This allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated. And this fundamental right is known as soul of
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल, SOUL, सोल, आत्मा जिसको कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो जो छठे नंबर का फंडामेंटल राइट है, अगर इनमें से पांचों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इस फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है। क्लियर? सिटीजन्स वो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये 6 फंडामेंटल राइट है, इनके बारे में लिखा हुआ है, उसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेनी है, 6 के 6 फंडामेंटल। तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है ये राइट्स। तो स्टूडेंट्स, इनको आपको सारे को अच्छे से पढ़ना है, इनको याद करना है। चलिए, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव? तो फंडामेंटल राइट तो आपको पता चल गया कि 6 है। तो अब नाउ कम्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अंडरस्टैंड? और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या जाता है, जैसे आपको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, आप नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, तो यो इस तरह की चीज़ें होती हैं। पोल्यूशन नहीं करना है, ट्रीज को नहीं काटना, इस तरह की सारी चीज़ें जो देश के निर्माण में हेल्प करे। टैक्स पे करना है, इस तरह सारी चीज़ें, है ना, चोरी नहीं करनी है, सब जो आती है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं। चलिए, सो नंबर आपको याद रखना है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेम द, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट बना था, ठीक है, जैसे आज का बीजेपी का कैबिनेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट है, और आज में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन। और अभी आपसे पूछे कि अवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। अवर प्राइम मिनिस्टर, तो जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी तब हमारे कौन कौन से जो मिनिस्टर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये मिनिस्टर्स। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताना है आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो जाके सेकंड प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो जो जब पहली कैबिनेट, पहली लोकसभा बनी थी, तो तब कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। अभी टोटल 17, ये अभी जो लोकसभा चल रही है 2019 से लेकर 2024 तक, ये 17वीं लोकसभा है, 17th लोकसभा है। तो जो पहली लोकसभा, पहली कैबिनेट थी, तो डॉक्टर जॉन मथाई थे हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेम द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लेकिन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे पहले डेप्यूटी मिनिस्टर, और यही थे पहले होम मिनिस्टर। गृह मंत्री भी यही थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर? चलिए, इसीलिए इनके बर्थडे को किस लिए मनाया? 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे हुआ था। इसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर 1875 या 70 में इनका बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था। तो इसको हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना था, लोह पुरुष के नाम से भी, आयरन मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर। जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? मनसुख मांडविया। और उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो एट दैट टाइम द हेल्थ मिनिस्टर वाज आपके डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर। डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो उस टाइम फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन थे? तो एक प्रकार कृषि मंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर जयराम दास
आपका जयराम दास दौलतराम, श्री जयराम दास दौलतराम थे हमारे उस टाइम आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी कौन है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर अभी जैसे है, तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम थे आपके जयराम दास दौलतराम। अंडरस्टैंड? तो ये आपको नाम याद रखने, ये सारे फर्स्ट कैबिनेट के सारे इंपॉर्टेंट है। ये 6 से 7 जो मिनिस्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसका जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले लेबर मिनिस्टर, क्लियर, श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में मुझे। स्टूडेंट्स ये हमारा देखिए ये हमारे कोर्सेज हैं, ये 9th क्लास के लिए कोर्सेज है, ये कंप्लीट पैक होता है, आप इसको अवेल करिए। अदरवाइज ये हमारा क्या है, ये हमारा कीर्ति पैक है, इसमें क्विज कोर्सेज हैं। ये हमारा शौर्य पैक है, इसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे एग्जाम बूस्टर के फॉर्मेट में। इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। ये आपका मैथ्स का हो गया, साइंस का, ये सब हमारे कोर्सेज है जो आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलती है, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सब चीज़ें में मिलते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप के पास इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, देन यू कैन अवेल अवर पेन ड्राइव कोर्स ऑल्सो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि 800 क्वेश्चन का सेट आपको सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अलावा के लिए इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। 1000 क्वेश्चन का हमारा रीजनिंग इंटेलिजेंस सेक्शन का सेट है। 500 क्वेश्चन RIMC द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंट्रेंस, मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल एंट्रेंस में इससे टफ, ये सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है। इसका आपको सेट मिलेगा। 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, बहुत सारे हमारे जो कोर्सेज है यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आप इनको जरूर लाइक और शेयर करिए वीडियो को। कोई भी डाउट हो तो इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।